हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की मैथ और हम लोगों ने अभी तक प्रश्नावली 1A के 7 क्वेश्चंस लगा लिए थे। आज हम लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन से लगाना है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें लिखा हुआ है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या यह संभव है कि दो संख्याओं का मासापा 20 और लासापा 630 है? अगर है तो कारण बताओ, अगर नहीं है तो भी कारण बताओ। इसमें प्रश्न कह रहा है कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे हमारी मान लो 12 और 15, ठीक है, मान लेते हैं 12 और 15 दो संख्याएं हैं, या फिर ऐसे मान लो x और y। माना कोई दो संख्या है हम लोग की x और y, इनका लासा 630 है और मासा 20 है। इनका लासा दे रखा है 630 और मासा दे रखा है 20। तो क्या यह संभव हो सकता है कि दो संख्याओं का मासा 20 और लासा 630 है? अगर है तो कारण बताओ। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चलिए क्वेश्चन में ही बताते हैं। HCF LCM का एक गुणनखंड है, या ऐसे लिख सकते हैं HCF LCM का एक नहीं, आप लिख सकते हैं HCF LCM का गुणनखंड होता है। HCF LCM का गुणनखंड होता है, यानी कि जो भी HCF निकलेगा वो LCM का एक गुणनखंड होगा। कैसे? मान लीजिए 12 और 15, ठीक है। अब 12 और 15 का जो भी HCF आएगा वो LCM का गुणनखंड होगा। मतलब जो HCF होगा वो LCM को डिवाइड कर देगा पूरी तरह। 12 और 15 का LCM क्या निकलेगा? 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? आप लोग करना जानते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 12 के फैक्टर 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो इसके फैक्टर आए 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 के फैक्टर 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी कि 15 के फैक्टर आए हैं 3 गुणे 5। अब इसका एलसीएम क्या निकलेगा? और एचसीएफ जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, तो ये निकला एचसीएफ यानी कि 3। एलसीएम जो बचा है वो, और जो कॉमन था वो, यानी कि बचे हम लोग के पास 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 3। तो एचसीएफ क्या निकला हम लोग का? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। अब कहने का मतलब ये था यहाँ पर कि जो HCF होता है वो LCM का गुणनखंड होता है, या साधारण भाषा में हम लोग समझें, जो HCF होता है वो LCM को डिवाइड कर देता है, पूरा पूरा डिवाइड करता है, कुछ भी शेषफल उसमें नहीं बचता है। आप लोग करके देखिए। 3 दूना 6, 6 में से 6 गया 0, और ये 0 तारा, फिर 0 वाले जाओगे तो 0 ही आ जाएगा, यानी कि कुछ नहीं। यहाँ पे 6 में से 6 गया 0 लिख लो, या क्रॉस लगा लो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 0 यहाँ पे उतार लिया। फिर 3 को 0 से लेके, तो 3 0 की गुणा, 3 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं। ये इसको ऐसे भाग करके देख लो, 3 दूना 6 और 1 ये 0, आएगा कितना? 20। मतलब क्या कुछ शेषफल बचा है यहाँ पर? तो यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा है, यानी कि 3 60 का एक गुणनखंड है, यानी कि HCF LCM का गुणनखंड है। तो हम लोग अब इसको चेक करते हैं, क्या 20 630 का गुणनखंड है? हम लोग को चेक करना है क्या 20 630 का गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो यह संभव है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 600, मतलब मासा 20 और लासा 630 हो सकता है। अगर संभव होगा तो देखते हैं हम लोग। देखो 20 तिया 60, 20 चक्कू 80 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 63 से, तो 60 ले गए। अब देखो 3 में से 0 गया, 3 6 में से 6 गया, कुछ नहीं, ये 0 ऐसे उतार लो। अब कितनी बार जाएगा? 20 दूना 40 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 है, तो 20 एक कम 20। अब कितना बचा? 10। क्या अब जा सकता है ये इससे? तो नहीं जा सकता। ये हम लोग का हो गया शेषफल, यानी कि 20 630 को पूरी तरह डिवाइड नहीं करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 20 630 को पूरी तरह डिवाइड नहीं करता है, यानी कि 20 630 का गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 20 630 का एक गुणनखंड नहीं है।
ठीक है। इसमें यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं क्या यह संभव है, तो यह संभव नहीं है, ऐसे लिखिए इसको। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन यहाँ की यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए कि यह संभव नहीं है। या फिर यहीं पे लिख लीजिए लाइन, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है। इसका कारण ये हो गया और संभव है कि नहीं है वो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि दिया है लासा इन दो संख्याओं का, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दो संख्याओं का लासा दिया है 83, 16, ज्ञात कीजिए मासा। इन दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है, लासा दे रखा है हम लोग को और मासा ज्ञात करना है, वो भी यही दो संख्याओं का लासा दे रखा है, इन्हीं दो संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, 5 नंबर क्वेश्चन में था, जिसमें कहा था सिद्ध कीजिए। उसमें क्या लिखेंगे हम लोग, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो अब लासा कितना है, 83, 16, मासा हम लोग को नहीं पता, मासा ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि दो संख्या कौन कौन सी हैं, 252 गुणे 994। ठीक है, हम लोग को निकालना है मासा, तो मासा को यहीं रखो, जो निकालना हो उसको इधर ही रख लो और जो बचे उसको इसके बट्टे में भेज दो। 252 गुणे 594, ये आ जाएगा, ये 83, 16 आ जाएगा इसके बट्टे में, 83, 16। अब इसको भाग करो, देखो इसको हम लोग इधर करते हैं, यहाँ पे देखो लास्ट में 2 है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 6 है, इधर 4 है, मतलब ये भी ये भी ये भी, ये सभी 2 से कट जाएंगे। देखो 2 दूना नहीं सॉरी 2 एक कम 2, 2 दूना 4, अब 4 आया यहाँ पे, बचा है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ 4 गया है ना, तो 5 था, 5 में से 4 गया, बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 3 था, हम लोग तो 2 ही बार ले गए, 2 एक कम 2, तो यहाँ पर बच गया 1, तो ये 11 हो गया, तो 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतना पहले यहाँ काट लो, 126 बटे 41, 58, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, तो हम लोग टुकड़ियों में समझते रहेंगे। देखो ये 126 आ गया, यहाँ पर आ गया 41, 58, क्योंकि 252 और 83, 16 तो कट गया है। अब फिर से काटो 2 से, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 2 दूना 4। अब देखो इधर यहाँ पे ये 15 देख रहे हो, ये 15 तो है, ये जाएगा 2 सत्ते 14। तो जब हम लोग कभी भी पूरे अंक जैसे 15, 20 या 16 पूरे अंक बीच के अगर काटे हैं पूरे अंक, तो उससे पहले लगाना होता है 0। ठीक है, फिर 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 नवा 18, इसको भी उतार लो। यहाँ पे 63 गुणे 5, 9, 4, 20, 7, 9। इसको मैं बार बार इसलिए उतार रही हूँ ताकि आप लोग, अगर मैं एक ही में पूरा कर दूँ तो बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन किससे कटा किधर कटा। तो अभी स्टेप वाइज करना है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर। अब ये 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एक कम सॉरी ये 2 से कट ही नहीं सकता, 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर काटो
3 छक 18, 2 बचा है यहाँ पर, 3 नमा 27 और 3 तिया 9। अब ये काट दो, यहीं पे काट दो, 3 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 7 से काट दो, 7 एकम 7, यहाँ पे जाएगा 7 तिया 21, 23 से 21 गया तो कितने बचे, 2 बचे। अब ये 1 के पास 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 7 तिया 21। अगर दिक्कत हो काटने में तो ऐसे काट के देख लिया करो। देखो 7 तिया 21, 3 में से 1 गया 2, ये 1 हम लोगों ने यहाँ पे उतार लिया, फिर 3 7 तिया 21, पूरा पूरा कट गया। ठीक, अब हम लोग का आया है जो बचा है वो लिखो। यहाँ पर ऊपर 1 बचा, ये 1 इसका है, इसका मत समझ लेना कि ये इसके साथ में है, इसके साथ में नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये लगाया है पहले, फिर ये लगाया है और फिर ये लगाया है। ठीक है, अब ऊपर बचा 1 गुणे 594 बटे 33। ठीक, तो उसको पूरा डिवाइड कर दो ऐसे, 33 594, देखो 33 दूना 66, तो ज़्यादा हो जाएगा, साफ पता चल रहा है, ये 59, 66 ज़्यादा हो जाएगा, 33 एकम 33, 3 9 में से 3 गया 6 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, ये 4 ऐसे उतार लो। अब ये कितने बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 4 है देखो लास्ट में, तो 8 त्रिक 24 होता है, 8 बार ले जाओ, 8 तिया 24 का 4 हाथ से लगे 2, 8 तिया 24 और 2 26, ये पूरा कट गया, यानी कि गया है 33 18 बार, यानी कि इसका आंसर आएगा 18। यानी इसमें पूछा क्या था हम लोगों से, मासा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मासा बराबर 18, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग, तब तक हम लोग आगे करते हैं इसको। अब हम लोग समझते हैं प्रश्न संख्या 10। दो संख्याओं का लासा 192 और उनका गुणनफल 30 72 है, दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो दिया है, लासा दे रखा है 192 और मासा दे रखा है, कुछ नहीं ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, उनका गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 30 72, गुणनफल 30 72। तो हम लोग इसमें वही सूत्र लगा सकते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखो लासा कितना दे रखा है 192, मासा नहीं दे रखा है, यही तो ज्ञात करना है हम लोग को, और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 30 72। अभी मैंने बताया जो ज्ञात करना हो उसको इधर ही रोक लो, और जो निकालना है, मतलब जो निकालना है ज्ञात करना है उसको इधर रोक लो, और जो अंक हो वो उसके बटे में भेज दो। अब इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ गया, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर 2 नवा 18 और 2 छंग 12, अभी भी 6 से कट सकता है, सॉरी 2 से कट सकता है, ये देखो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 ठे 16, 2 चक्कू 8 और 2 ठे 16, इसको पहले 2 उतार लो, 668 बटे 48। ठीक है, अब कट करो इसको, देखो 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6 और 2 ठे 16, 2 चक्कू 8, 384 बटे 24, ये इसका अभी इतना आया नहीं है आंसर, ये भी इतना ही है, इसको और डिवाइड कर सकते हैं, चाहो तो इसे भाग कर लो, 24 दूना ज़्यादा हो जाएगा तो 24 एकम 24, 8 में से 4 गया 4, इधर 3 में से 2 गया 1, अब इसे 6 बार ले जाओ, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 दूना 12 और 2 14, पूरा कट गया, यानी कितना आया, कितनी बार जाएगा ये 16 बार। तो इसका मासा निकल के आएगा 16, यही इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए
संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त तो सिर्फ वही संख्याएं होती हैं जिनमें 2 और 5, जिनका गुणनखंड हो सकता है 2 और 5, 2 गुणे 5, इन्हीं के तो गुणा करने पे 10 आता है, और 10 ही के पास तो 0 है, 10 के पास 0 है। मतलब इसमें कहने का ये मतलब है, इन्होंने कहा है क्या जो ये 6n है, 6n, क्या इसके अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं? अगर इसका गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो 6 का करते हैं हम लोग 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2, कुछ भी कर लो, कि पावर n, तो क्या इसमें 2 तो आ रहा है, क्या 5 आ रहा है? 2 और 3 की गुणा करने पर क्या अंक इसमें 0 आ जाएगा? अंतिम अंक 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक इसमें 2 और 5, मतलब 2 तो है ही इसमें, जब तक इसमें 5 नहीं हो सकता तब तक इसका अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता है। तो बस इसमें यही लिखना है, ऐसे लिखो इसको, 6n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n। अब इसमें लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसलिए, या फिर ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसलिए 6 पावर n बराबर 2 गुणे 3 की पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड 5, इसका अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ना नोट कर लीजिए आप लोग, आपने वो सवाल नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 12 क्वेश्चन नंबर जैसा कि 11 था सेम वैसे ही 12 है। इसमें क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार की कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके 4n का अंक 0 पर होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी 11 नंबर किया था 6n वाला, और से ही 4n वाला भी है। इसको हम लोग को ऐसे लिखना है, 2 गुणे 2 की पावर n। क्या इसमें 2 और 5 है? 2 तो है, क्या 5 है? बिना 5 के अंक 0 नहीं आ सकता। तो इसलिए 12 नंबर की थ्योरी जो लिखनी है वो प्रश्न संख्या 11 से देख के आप लोग लिखेंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। इसमें कहा है टिम्बर के 3 टुकड़ों जिनकी लंबाई 63 मीटर, 42 मीटर, 35 मीटर है, इसको समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई क्या है? इस प्रकार के कितने तख्ते बनेंगे? इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि इसकी अधिकतम संभव लंबाई, जब भी कहे अधिकतम संभव लंबाई तो हम लोग को निकालना है HCF, और इस प्रकार के कितने तख्ते होंगे? पहले HCF निकालेंगे। जो HCF निकलेगा उससे प्रत्येक टुकड़े को भाग करेंगे, जो जो आएगा इसका भाग करने पर उन तीनों को जोड़ेंगे, फिर उसकी जो संख्या निकलेगी वो होगी तख्ते। कितने तख्ते बनेंगे वो उनकी संख्या निकलेगी। अधिकतम संभव लंबाई निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे HCF। ठीक है, तो देखो इसमें 63 मीटर है, 42 मीटर है, 63, 42 और 35 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग इसमें सबसे पहले लिख लेंगे अधिकतम, ये अधिकतम संभव
लंबाई किसकी किसकी निकालनी हम लोग को? 63 मीटर, 42 मीटर और 35 मीटर। इन सबका हम लोग को HCF निकालना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग HCF पीछे निकाल चुके हैं। तो 63 के लिए, 42, फिर 35। तो चाहो तो ऐसे निकाल दो, चाहो तो कर करके निकालो। ऐसे देखो, 63 का यहाँ पे निकाल लो, यहाँ पे 42 का निकाल लो, यहाँ पे 35 निकाल लो। तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7, ये हो गया। फिर ये 42 ये जाएगा 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 नहीं जाएगा तो ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, 35। तो ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब सबके जो निकले हैं गुणनखंड वो लिख लो। 3 गुणे 3 गुणे 7, ये निकला है 2 गुणे 3 गुणे 7, ये निकला है 5 गुणे 7। और HCF हमने बताया था वही होता है जो कॉमन होता है। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 7 अंक सब में है, ये हम लोग का हो गया कॉमन, यानी कि HCF कितना आ गया? 7। ठीक है, अब ये HCF तो निकल आया 7, मतलब अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी? 7 मीटर। यहाँ पे लिख लो, अधिकतम संभव लंबाई 7 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस प्रकार के कितने तख्ते बनेंगे। तो देखो, कुल तख्ते, या फिर यहाँ पे लिखो पहले 63 मीटर से बने तख्ते, मीटर से बने तख्ते। तो 63 को भाग कर दो 7 से, 7 से तो 7 नवा 63। फिर अगला क्या है? 42, 42 मीटर से बने तख्ते, तो 42 बटे 7, 7 छंग 42। फिर है 35 मीटर से बने तख्ते, 35 बटा 7, 7 पच्चे 35, इसको काट दिया हमने, 7 पच्चे 35, ये 7 छंग 42, 7 नवा 63। देखो 9 लिख दिया, यहाँ 6 आया था 6 लिख दिया, यहाँ पे 5 आया है तो 5 लिख दिया। अब कुल तख्तों के लिए इसके आगे यहाँ लगा रहे हैं, इधर इसके नीचे का इधर लगा रहे हैं। तो कुल तख्ते इन्होंने कहा है कितने तख्ते बनेंगे? तो कुल तख्ते इन सबको जोड़ दो, 9, 6, 5, इन सबको जोड़ दो, 9 + 6 + 5, तो हम लोग को कितना आ जाएगा? इसका जोड़ के आ जाएगा हम लोग का पूरा आंसर 20। 9, 6, 5 आंसर आएगा 20, यानी कि कुल तख्ते यानी कि कितने बनेंगे? तो 20 बनेंगे, यही आंसर। एक ये आंसर आया हम लोग का, एक ये आंसर आया। इतना नोट करिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।